लिस्ट में मैं नंबर 10 पे दो लोग को रखना चाहूँगा, रामचरण एंड ऋषभ शेट्टी। नाउ रामचरण ने ऑलरेडी राजा मौली के साथ मिलकर आरआरआर में अपना लोहा मनवाया है। इसके बाद फिर इन्हें राजा मौली कर्ज का भी सामना करना पड़ा, खासकर गेम चेंजर जैसे भांग भटूरे के बाद तो तुम्हें भी इनके पैन इंडिया स्टारडम पे शक हुआ होगा। बट गलतियां सबसे होती हैं और इनकी अपकमिंग फिल्म पेडी से भले ही तुम्हें ज़्यादा उम्मीद ना हो, पर याद रखना गेम चेंजर ने बेकार फिल्म होने के बावजूद वीकेंड में 25 करोड़ का हिंदी नेट कलेक्शन किया था। एंड गुच्ची बाबूसना इज़ अ गुड डायरेक्टर, ही विल डिलीवर अ ग्रेट मूवी। प्लस इनकी अपकमिंग फिल्मों के लिए रूमर्स सुने, सुकुमार, प्रशांत नील एज डायरेक्टर्स, ही इज डेफिनेटली इन द पैन इंडिया रेस। नाउ ऋषभ शेट्टी, कांतारा के बाद इन्होंने अलग ही लेवल का स्टारडम और नाम हासिल किया है। इससे पहले मैंने इनकी गरुणा गमना वृषभ वाहना देखी थी, खैर उसमें तो सारा लाइमलाइट राजवीर शेट्टी उठा ले गए। इसके अलावा जब अक्षय कुमार की बेल बॉटम रिलीज़ हो रही थी, उस समय पे ये न्यूज़ उठी थी कि शायद ये फिल्म इनकी वाली बेल बॉटम की रीमेक हो सकती। इसके अलावा मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चेहरा पैन इंडिया पे इतना बड़ा नाम बन जाएगा। अभी तो असली ब्लास्ट बाकी है, कांतारा चैप्टर 1, एंड आई डोंट डाउट ऋषभ शेट्टी। वो जिस लेवल का थिएटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे ना इस मूवी में, इट विल बी नेक्स्ट लेवल। अगर चीज़ें सही गई, हो सकता है ये मूवी वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस को भी टक्कर दे दे। और कांतारा के बाद कौन सी नई फिल्म अनाउंस हो जाए कौन जाने। अभी इनके पास जय हनुमान और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूवी तो है ही। इसके अलावा ऋषभ शेट्टी का कोई ना कोई डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट भी अनाउंस होगा ही होगा। सो यू कैन सी ही इज प्रेपिंग डैम गुड। नाउ लिस्ट में आगे चलते हैं। थलापति विजय। थिंग इज कि विजय तमिलनाडु में भयंकर लेवल का स्टारडम तो एंजॉय करते ही हैं। इसके अलावा अदर साउथ स्टेट्स में भी इनका काफ़ी अच्छा स्टारडम है, साथ ही साथ नॉर्थ बेल्ट में भी इनका बहुत अच्छा नाम है। लेकिन ये तमिलनाडु के बाहर खासकर हिंदी बेल्ट में कुछ ध्यान ही नहीं देते, और अब तो मूवीज़ छोड़ के इन्होंने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले ली है। नहीं तो जैसा अल्लू अर्जुन की डब फिल्मों के चलते हिंदी बेल्ट में उनका फैन बेस बना था, वैसा ही कुछ काम विजय की डब फिल्मों ने भी हिंदी बेल्ट में उनके लिए किया था। ऐसे ही नहीं, बिना किसी प्रमोशन और वाइड रिलीज़ के यहाँ इनकी फिल्में 30 से 40 करोड़ का कलेक्शन कर लेती हैं। एंड इनकी अपकमिंग फिल्म जन नायकन भी अगर ठीक से रिलीज़ ना हुई तब भी लगभग 50 करोड़ का कलेक्शन तो कर ही लेगी। लेकिन इनको अब फिल्में करनी नहीं है, तो हम भी आगे बढ़ते हैं लिस्ट में। रजनीकांत। फर्स्ट ऑफ ऑल, रजनी सर इस लिस्ट से परे हैं। जो लेगेसी और ऑरा उन्होंने क्रिएट किया है, उसके आसपास आने में भी लोगों को दांतों चने चबाने पड़ेंगे। एट द एज 74 ही इज़ गिविंग टफ कंपटीशन टू द लीड एक्टर्स अक्रॉस इंडिया। 50 सालों से इंडस्ट्री पे दबदबा रहा है इनका। तमिल सिनेमा का इकलौता एक्टर जिसने हिंदी बेल्ट में 100 और 200 करोड़ का कलेक्शन किया है, और अभी भी तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन्हीं के नाम पे है। एंड अभी तो कूली और जेलर 2 आना बाकी है। ही मे बी द वन जो तमिल सिनेमा को पहली 1000 करोड़ की फिल्म दे सकता है, और कूली वॉर 2 को जो टक्कर दे रही है वो तो तुम देख ही रहे हो। सो ही इज़ द बीस्ट मैन। नाउ लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। जूनियर एनटीआर। आरआरआर से पैन इंडिया पे ब्लास्ट किया, और देवरा जो कि एक सक्सेसफुल फिल्म थी, उससे राजा मौली कर्ज को भी तोड़ा। देवरा एक अबव एवरेज फिल्म होने के बाद भी हिंदी वर्जन से इसने 70 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। एंड डोंट फॉरगेट वॉर 2 इज़ अराउंड द कॉर्नर। प्लस वॉर 2 के अलावा इनकी जो अपकमिंग मूवीज़ हैं, एनटीआर, नील और ड्रैगन। आई नो प्रशांत नील से फैंस को प्रॉब्ली कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन वो सारी दिक्कतें गायब हो जाती हैं जब तुमको वो थिएटर एक्सपीरियंस मिलता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सलार ही है। एंड आई नो ड्रैगन विल बी बेटर। इसके अलावा इनकी एक मूवी लॉर्ड कार्तिकेय के ऊपर भी है, जो कि ये त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ मिलकर बना रहे हैं। एंड यू नो, अगर ये मूवी सही बनी, देन यू विल सी द रियल गॉड ऑफ वॉर। युद्ध के देवता से तुम्हारे दर्शन होंगे। अगर तुमने मेलुहा के मृत्युंजय पढ़ी है, तो उसकी थर्ड बुक सीक्रेट ऑफ नागाज में एक युद्ध का प्रसंग है। उस युद्ध में कार्तिकेय ने जो तांडव किया था, वैसा कुछ अगर इस मूवी में अचीव हो गया ना, देयर विल बी नो स्टॉपिंग ऑफ दिस मूवी। अपार्ट फ्रॉम दिस, भगवान शिव का पुत्र, देवताओं का सेनापति और मुरुगन स्वामी के तौर पे जो कथाएं हैं, उनका भी इस मूवी में रूपांतरण होगा। सो आई थिंक एनटीआर इज गोना लीव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन इंडियन सिनेमा। नाउ लिस्ट में नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऋतिक रोशन। पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन अपने स्टारडम को सीरियसली लेते ही नहीं है, या फिर समझते ही नहीं है। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉलीवुड एक्टर जिनकी हिंदी बेल्ट के साथ साथ साउथ में भी बहुत अच्छा नाम है। डेब्यू फिल्म से लेकर अभी तक ऋतिक का क्रेज़ कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा ही है। और भले ही अभी तक इनके खाते में 500 या 1000 करोड़ की कोई फिल्म ना हो, लेकिन वॉर 2 के साथ ये अचीवमेंट भी अनलॉक हो जाएगा। ओवरसीज़ मार्केट में 100 से 150 करोड़ का कलेक्शन आराम से निकाल लेते हैं। स्क्रिप्ट चॉइसेस एंड एक्टिंग पे सवाल उठाने की तो बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुमको ऋतिक रोशन के इस पोजीशन पे होना जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है, तो सिर्फ एक नाम लेता हूँ, क्रिस 4। होमबले और ऋतिक के कोलैबोरेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो जब आएगा वो तब अलग लेवल पे फटेगा।
अभी सिर्फ क्रिस 4, नेक्स्ट फिल्म आफ्टर वॉर 2। और अगर मुझे तुमको इस फिल्म की हाइप बताने की ज़रूरत पड़े तो क्या यार, बचपन में फिल्में नहीं देखते थे क्या? एक मीम देखा था मैंने, रुको तुम्हें दिखाता हूँ। कुछ इस हद तक हाइप है क्रिस 4 की, एंड इफ़ मेड राइट, इवन कुछ परसेंट भी सही बनी, तो ये मूवी इन सभी मूवी के बराबर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। सो आई लेफ्ट माई केस। तुम डिसाइड कर ही चुके होगे कि ऋतिक रोशन का क्या स्टारडम है। लिस्ट पे 5वें नंबर पे रॉकिंग स्टार यस। KGF सीरीज से पूरे इंडिया में तबाही मचा दी थी, एंड कोई कुछ भी बोले, KGF 1 इज स्टिल द पीक फॉर मी। एंड इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद सटासट इन्होंने फिल्में नहीं साइन की, बल्कि अपना एक ब्रेक लिया और एक अनयूजुअल एंड इंटरेस्टिंग चॉइस, टॉक्सिक, लेके आए। एंड इसमें कोई शक नहीं है कि ये फिल्म मास, क्लास एंड बॉक्स ऑफिस तीनों को संभाल लेगी और फाड़ के निकलेगी। गीतू मोहनदास इज अ क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर, एंड स्क्रीन पे आग लगाने के लिए यश तो है ही। एंड सब्सिक्वेंटली इनकी फिल्में बड़ी ही होती जा रही हैं। इनकी नेक्स्ट फिल्म रामायण, आई डोंट थिंक इस समय पे इंडियन सिनेमा में इससे बड़ी कोई फिल्म है। तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि SSMB 29 हो सकती है, टू सम एक्सटेंट, बट रामायण तो रामायण है भाई। इसमें जितने लोग रणवीर कपूर एज श्री राम के लिए एक्साइटेड हैं, उतने ही यश एज रावण के लिए भी एक्साइटेड हैं। और हो भी क्यों ना, इट्स रामायण। जो इमोशनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बैटल सीन्स देखने को मिलेंगे, फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशन सुनने को मिलेंगे, इट्स गोना बी पीक ऑफ इंडियन सिनेमा इफ डन राइट। एंड इसके बाद यस का इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टारडम होगा, वी कैंट इवन थिंक अबाउट दैट। लेकिन इसके बाद क्या, रामायण से बड़ा क्या? वेल, रामायण से बड़ा का तो पता नहीं, लेकिन एक और ब्रह्मास्त्र है यस के पास, KGF चैप्टर 3, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। सो यू कैन सी यस इज लॉक्ड एंड लोडेड टू कॉन्कर द सिनेमा इंटरनेशनली। नाउ लिस्ट में नेक्स्ट नाम है SRK का। एक समय पे राइट ऑफ कर दिया गया था, स्टारडम पे सवाल उठ रहे थे, सालों तक सन्नाटा रहा, एंड देन बूम, SRK डिड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। SRK को अगर मैं इंटरनेशनली सबसे सेलिब्रेटेड इंडियन एक्टर बोलूं तो कुछ गलत नहीं होगा इसमें। यहाँ हम बात कर रहे हैं कैसे थलपति विजय या रजनीकांत इंटरनेशनली 200 करोड़ का कलेक्शन आराम से निकाल लेते हैं, कैसे अदर सेलेब्स का ओवरसीज प्रेजेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ SRK हैं जिनको बॉलीवुड के नाम से नहीं बल्कि बॉलीवुड को इनके नाम से कई जगह पे जाना जाता है। साल 2023 में तो इस बंदे ने अकेले सिर्फ ओवरसीज़ मार्केट से लगभग 1000 करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकाल के दिया था। एक साल में 2000 करोड़ की फिल्में देने वाला इकलौता इंडियन एक्टर। एक साल में किसी भी एक्टर द्वारा दिया गया हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2650 करोड़। फिल्मोग्राफी देखने जाओगे तो एक से एक कल्ट क्लासिक से लेके ब्लॉकबस्टर तक रूल किया है भाई एकदम। फिलहाल इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में किंग ही पूरी तरीके से कंफर्म हुई है, एंड इट्स गोना बी अनदर बिग थिंग फॉर श्योर। सो आगे बढ़ने से पहले मैं इस लिस्ट में और भी एक्टर्स को ऐड करना चाहता था, पर लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाती एंड टाइम की बात है। जैसे मैंने सोचा आमिर खान को ऐड कर लूँ, पर फिलहाल उनका टाइम ख़राब चल रहा है, बट कमबैक होगा बहुत भयंकर। सिमिलरली महेश बाबू, लेकिन वेट करते हैं SSMB 29 का, सीधा डोमिनेशन होगा इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनली भी। फिलहाल लिस्ट में नेक्स्ट एक्टर की ओर बढ़ें, रणवीर कपूर। आई गेस SRK वॉज रॉन्ग व्हेन ही सेड आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। रणवीर कपूर ने बार बार प्रूव किया है अपने आप को। बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस के बीच वो अपनी पकड़ मजबूत बनाते गए, एंड देन एनिमल से पूरा गर्दा ही उड़ा दिया, और इस समय पे उनका स्टैचर और लाइनअप अनपैरेलल्ड है। यहाँ नॉर्थ में तो उनका स्टारडम है ही, लेकिन साउथ में खासकर तेलुगु स्टेट्स में भी ही गॉट मैसिव फैन फॉलोइंग्स। एंड इनकी फिल्मों की तो क्या ही बात करें, एनिमल एंड कितनी ही फिल्मों की बात आज तक होती है। नाउ अपकमिंग लाइनअप्स पे नज़र डालें तो सबसे बड़ी फिल्म, शायद वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द वर्ल्ड, रामायण, आइकॉनिक रोल ऑफ श्री राम। अगर ये एक्सपेक्टेशन को 50% भी मैच करती है, जो कि इसे करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, इम्पैक्ट क्या होगा बॉक्स ऑफिस पे, पूरी दुनिया में किस लेवल पे लाके खड़ा कर देगी रणवीर कपूर को, जिसके आसपास पहुंचना भी मुश्किल होगा। एंड फिनाले में श्री राम वर्सेस रावण, आई कैंट कॉम्प्रहेंड माई माइंड अराउंड इट। स्टेक्स आर इनक्रेडिबली हाई फॉर दिस वन, एंड सो आर द रिवॉर्ड्स। इस फिल्म को बस सही होना है, बस सही होना है। एंड इसके बाद आती है लव एंड वॉर। एनिमल की सक्सेस के बाद रणवीर, छावा के बाद विकी कौशल, आलिया भट्ट एंड द पायनियर संजय लीला भंसाली। इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से इसके बारे में।
और एनिमल पार्क को कौन ही भूल सकता है, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी इन इंडियन सिनेमा राइट नाउ। एंड देन धूम 4 भी तो है, भूलना मत धूम 3 फ्रेंचाइज की वीकेस्ट फिल्म होने के बावजूद अपने समय की हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म थी। सो एज आई सेड लेडीज एंड जेंटलमैन, द बिगेस्ट लाइनअप ऑफ इंडियन सिनेमा रणवीर कपूर। नाउ लिस्ट में सेकेंड नंबर पे अल्लू अर्जुन। भाई ने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब आई नो एज अ फिल्म बाहुबली के आसपास पहुंचना बहुत मुश्किल है, बट बॉक्स ऑफिस पे तो तबाही मचा ही दी थी पुष्पा 2 ने। और यहाँ बात स्टारडम की चल रही है तो इनका स्टारडम अनपैरेलल्ड है, ये तो बता ही दिया है। हिंदी वर्जन में जहाँ 500 करोड़ एक बेंचमार्क था, जैसे किसी तरीके से हिंदी फिल्म में 600 करोड़ तक पहुँचाया था, पुष्पा 2 आती है एंड सीधे 820 करोड़ प्लस कलेक्शन सिर्फ हिंदी में, 1200 करोड़ ऑल लैंग्वेज, 1450 करोड़ का ग्रॉस एंड लगभग 1800 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपने दम पे। क्या कहूँ इसके बारे में। तेलुगु सिनेमा का सुपरस्टार, हिंदी वर्जन का हाल तो आपने देखा ही है। केरला में भी थलापति विजय जैसा स्टारडम एंजॉय करते हैं अल्लू अर्जुन। तमिलनाडु और कर्नाटका में भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और क्या चाहिए किसी स्टार को। एंड आई नो पुष्पा 2 एक बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी, तो उसका भी तोड़ आ रहा है ना AA22। एंड जितनी डिटेल इसके बारे में मैंने सुनी है, इसको किस कैटेगरी में रखूँ, साई फाई, माइथो फिक्सन, एक्शन एडवेंचर, सुपर हीरो फिल्म, एनिमेशन भी है भाई इसमें। एंड स्टार डायरेक्टर एटली, बजट की तो टेंशन ही नहीं लेनी, जितना लगाना है उतना लगाओ। एंड देन क्योंकि अल्लू अर्जुन है तो बॉक्स ऑफिस पे एक नया बेंचमार्क फिर से स्थापित होगा। एंड देन पुष्पा 3 आएगी, उस बेंचमार्क को फिर तोड़ देगी। सो यू कैन सी अल्लू अर्जुन इज हेयर टू स्टे एंड रूल। नाउ लिस्ट में नंबर 1 पे चलते हैं, एंड यू कैन गेस, यस इट्स प्रभास। पैन इंडिया का ट्रेंड स्टार्ट करने वाले बाहुबली प्रभास, अपनी बाहुबली फिल्मों से जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, कोई और तो छोड़ो आज तक खुद भी उसको बीट नहीं कर पाए। प्रभास का स्टारडम इतना स्ट्रांग है कि 3 फ्लॉप देने के बावजूद इनके बॉक्स ऑफिस पे रद्दी भर का फर्क नहीं पड़ा। स्पेशली आफ्टर आदि पुरुष, कोई और स्टार होता तो उसकी खटिया खड़ी हो गई होती, लेकिन मजाल है प्रभास को आज तक आई हो। आदि पुरुष के बाद ये सीधा SRK से भिड़ गए, जो 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ फुल फोर्स में आ रहे थे और डंकी के सामने 150 करोड़ हिंदी से निकाल के दिए और वर्ल्ड वाइड 620 करोड़ प्लस का कलेक्शन निकाल के दिया। इसके बाद कल्कि से दोबारा हिंदी वर्जन से 300 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का कलेक्शन करके ऐलान कर दिया, आई एम बैक बेबी। और मैंने जैसा कहा था रणवीर कपूर की लाइनअप सबसे बड़ी है, दूसरा कोई बंदा जिसकी लाइनअप वैसी ही है, प्रभास। इनकी अपकमिंग लाइनअप पे पहले आती है स्पिरिट। जैसा कि मैंने बोला कि बाहुबली के बाद प्रभास उस स्टैंडर्ड को टच नहीं कर पाए हैं, इस फिल्म के बाद नहीं भूलूंगा, क्योंकि वांगा को हम सब जानते हैं, वो फिल्म नहीं एक थिएट्रिकल बॉम्ब बनाते हैं। सो बी रेडी फॉर द ब्लास्ट। एंड देन फौजी या हनु राघवापुरी वाली फिल्म, सीतारामम में प्रभास को जोड़ दो और साथ ही साथ वॉर ड्रामा प्लस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। समझ रहे हो किस लेवल की फिल्म बन रही है, प्लस कंट्रोवर्सीज तो होंगी ही इसमें। एंड देन सलार 2 और कल्कि 2। सलार 2 को हाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, सलार एक कल्ट का स्टेटस ले लिया है, वो जब भी आएगी कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ने वाली। एंड देन कल्कि 2, प्रभास एस कर्ण वर्सेस अमिताभ बच्चन वर्सेस कमल हसन एस कली, द बिगेस्ट फेस ऑफ इन द बिगेस्ट फिल्म। फर्स्ट पार्ट ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो सेकंड पार्ट कहाँ जाके रुकेगा तुम इमेजिन कर सकते हो। इसके अलावा ना जाने कितने अनअनाउंस प्रोजेक्ट होंगे। सो यू कैन सी द बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास ऐसे ही नहीं है। नाउ लिस्ट ख़त्म होती है। मुझे मालूम है कि कईयों को इस लिस्ट की रैंकिंग पसंद नहीं आएगी, मुझे भी 5 से लेकर 1 नंबर तक रैंक करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, इनको ऊपर रखूं या इनको ऊपर रखूं, बट दिस इज़ वॉट आई कम अप विद। अगर तुम्हें रैंकिंग पसंद नहीं आई है तो कमेंट में तुम अपनी रैंकिंग बता सकते हो, इट्स टोटली फाइन। अभी ये वीडियो ख़त्म करते हैं, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।